हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंशुमन शर्मा और आपका स्वागत करता हूं कृषि वर्ष के यूट्यूब चैनल पर। और एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था वो आ चुका है। और आज 28 अगस्त को आरपीएससी एग्रीकल्चर स्कूल लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो जो इसकी बेसिक डिटेल्स हैं वो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में सब बताऊंगा कि वैकेंसी कितनी आई है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारी वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं हम। तो वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई हैं 500। जैसा कि हमने पहले भी आपको नोटिफिकेशन दिया था ग्रुप में कि अगस्त के एंड तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो वैसा हुआ है और अगस्त का एंड चल रहा है, वहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और हमने 250-300 वैकेंसी की बात की थी, लेकिन वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हो गई थी, तो 500 वैकेंसीज़ आई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद में नोटिफिकेशन आज 28 अगस्त को रिलीज़ हो चुका है और एप्लीकेशन विंडो आपकी 4 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ओपन रहेगी। तो आप 4 सितंबर से 3 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म फिलिंग की जो डिटेल्स हैं वो हम आपको आगे प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। करेक्शन विंडोज़ की 10 अक्टूबर तक ओपन रहने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखिए, इसमें 2 पेपर होंगे। तो फर्स्ट पेपर जो होगा जनरल स्टडीज़ का, जो कि 150 मार्क्स का होगा, 1.5 आवर्स का ड्यूरेशन होगा। इसके अंदर 75 क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 1/3 की रहेगी। उसके बाद में आपका सेकंड पेपर होगा वो एग्रीकल्चर का होगा, जो कि 300 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का ये पेपर होने वाला है और 150 क्वेश्चन इसके अंदर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी सेम रहने वाली है। तो आपका जो टोटल रहेगा वो रहेगा 450। लेकिन इसके अंदर एक बात गौर करने वाली ये है कि तो जो आपका फर्स्ट पेपर रहने वाला है जनरल स्टडीज़ का, वो रहने वाला है क्वालिफाइंग, तो रहेगा ही, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा साथ में। और उसके साथ में इसके मार्क्स, जो टोटल कट ऑफ मार्क्स है उसके अंदर भी काउंट होने वाला है। यानी कि आपके जो टोटल कट ऑफ मार्क्स रहेंगे लास्ट में वो तो 450 में से ही आने वाले हैं, लेकिन आपको उससे पहले इसका जो 40% वाला क्राइटेरिया है वो पूरा करना होगा। तो पेपर फर्स्ट के अंदर आपको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है, जो कि जनरल के लिए है। और SC/STs के लिए ये क्राइटेरिया, इसमें 5% की छूट दी हुई है, यानी कि 35% आपको चाहिए। तो पेपर फर्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर सेकंड से भी, क्योंकि एग्रीकल्चर सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन पेपर फर्स्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न हमने बता दिया है। उसके बाद में हम बात करेंगे इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। देखिए, पेपर फर्स्ट जो सिलेबस है उसका रहने वाला है राजस्थान की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, और उसमें भी इंडियन नेशनल जो मूवमेंट्स हैं उन पे स्पेशल फोकस रहेगा। उसके बाद में आपकी रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। उसके बाद में इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। उसके बाद में करंट अफेयर्स एंड जनरल साइंस। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड राजस्थान की ज्योग्राफी। ठीक है। और यहाँ पे जो एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये सारे बीएड के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से आता है। तो ये भी आपका प्रिपेयर होना चाहिए। ये पेपर फर्स्ट में आएगा, इसके लिए आपका 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। सेकेंड पेपर है जो कि बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर वाला होने वाला है। तो इसके अंदर एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो फोर्थ है ये आपका पेडागोजी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी इन टीचिंग एंड लर्निंग। ये सारा भी आपका बीएड के सब्जेक्ट्स में से आता है, तो आपको ये भी इसमें पढ़ना है। इसके बाद में एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, जिसके लिए बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी इन्होंने सीधी सीधी दी हुई है कि आपकी एमएससी या तो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, सिंपल है, ये तो आपकी होनी चाहिए। साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए। अब एमएससी का कईयों को ये है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स एलिजिबल है। देखिए, एमएससी एक एग्रीकल्चर, यानी कि आपकी एमएससी के अंदर ब्रैकेट में एजी होना चाहिए। ठीक है। और आगे आपकी चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर हो, आप सभी एलिजिबल रहेंगे। और या फिर आपकी एमएससी हॉर्टिकल्चर से होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे। और यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए आपकी कॉलेज, जो भी एमएससी जहाँ से आपने की है, जो कि लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं। और बीएड जो है वो आपकी एनसीटी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है। और आपकी जो एज लिमिट है, 1 जनवरी 2026 को आपकी एज अगर 21 से 40 के बीच की है तो
आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशंस जो हैं वो बाकी नोटिफिकेशंस में दी हुई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो बाकी होती हैं कैटेगरी के वाइज वो सारी मिलेंगी। एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन इसके अंदर ये दिया हुआ है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका एग्जामिनेशन डेट तक कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी बीएड एग्जामिनेशन डेट तक कंप्लीटेड नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो आप एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं हो और आपको फॉर्म विड्रॉ करना पड़ेगा। अभी के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन आपको बाद में फॉर्म विड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। रही बात एक्सपेक्टेड डेट की एग्ज़ाम की, तो वो रहने वाली है मई से जून, जो कि आपको पता है जो फर्स्ट ग्रेड वाली एग्ज़ाम्स लग रही हैं अभी, उनकी डेट भी यही है, मई टू जून। तो उनके साथ ही होना प्रस्तावित है अभी तक। बाकी आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल आप यही मान के चलें कि आपकी एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड के साथ में ही होने वाली है, तो उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखें। सो यही थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उनका जवाब ज़रूर देंगे। इसके साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पे हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे इस हर चीज़ के बारे में। एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।